नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस बाय नीरज कुमार में। तो दोस्तों आज जो देखने वाले हैं खान सर के बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी लाभदायक होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लगाइए और लगा के आप देखिए कि हमें कितना में कितना सही होता है। ये खान सर द्वारा बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जारी किया गया है जो कि ये सेट 14 है और इन सभी चीज़ों पर हम बारीकी से बात करेंगे। और इसमें टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें 100 प्रश्नों में से 100 का उत्तर देना होता है। आप देखिए कि जो आपको कितना सही होता है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। मिथिला पढ़ाई टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप उस पर जाकर जो है आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम सवाल की तरफ। ये खान सर के द्वारा क्या किया गया है, तो इसी खान सर के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा जूम इसको कर लेते हैं 1 मिनट। सवाल 1 आपके सामने है। टेस्ट सीरीज हम पहले बता चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर जो है 13 है। पहले इसमें कहा गया है कि जे वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह में किस विद्रोह का उल्लेख किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बता दे, सन्यासी विद्रोह होगा। राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप मिला सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। किस काल में होता था, तो यह मध्य पाषाण काल में होता था। दोस्तों हम बता दें कि जे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सेट 13 का आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं, आप इसे लगाइए, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। किस शिलालेख में है आप बताना है। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, शिलालेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5वां नंबर सवाल है कि जो सार्वजनिक परिवहन में बसों, ऑटो, कारों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित हाइड्रोजन सीएनजी का उपयोग करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। केवल 2 और 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम के बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले निम्न में से है। निम्न में से कहाँ है, माने अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब एसटी की बात किया है और अनुसूचित जाति कहने का मतलब एससी की बात कर रहा है, और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वह ओबीसी की बात कर रहा है। तो चलिए सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है कि जो वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार मिजोरम के बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य निम्न में से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नागालैंड। नागालैंड हो जाए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल कहता है कि जे भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संचार की रक्षा हेतु अवतरित
होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देशांतर की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 9वां नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल है कि जो निम्न में से कौन सा देश संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर वह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाले मोनो रेल परियोजना हो जाएगी? 9 का राइट आंसर सी है, भारत। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण में त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। निम्न में से कौन सा किरण पराबैंगनी किरणों का प्रकार शामिल नहीं है? तो यूवी किरणें, यूवी माने कौन सी किरणें? तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यूवी किरणें, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुशल श्रमिकों को किस जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल आपके सामने है। मानव विकास सूचकांक 2023 से 2024 के शीर्ष 4 देशों का सही क्रम है? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, के संजय मूर्ति को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 अक्टूबर को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का, तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा यह सी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है यदि स्प्रिंग के बल नियंत्रक के को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक होगा। 17 का राइट आंसर क्या है? तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, n के हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। 18 का राइट आंसर बी। 18 का राइट आंसर बी, जल। उसके बाद कहा गया है कि जो घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण कारक है। अगले सवाल की तरफ बढ़। अगला सवाल आपके सामने फिलोसफर वूल क्या है? फिलोसफर वूल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। GNO हो जाएगा, ZNO, सॉरी, ZNO। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल कहता है किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो अंगीकार करने का किसे है? तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वह होना चाहिए संसद को होना चाहिए। संसद को होना चाहिए, संसद को होना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं? बाकी आप क्या कहते हैं? इसमें कहा नहीं,
संसद नहीं होगा। किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने के, क्योंकि राज्य की बात किया है तो इसका मतलब हो जाएगा राज्य विधानसभा को। अगर देश की बात करता, सेंट्रल की बात करता तो वो संसद आ जाता। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन निम्न में से किनका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी। डी है कि उपयुक्त में सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो या आपात स्थितियों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल आपके सामने है, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि 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 जो है नदियाँ पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। जैसे अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा। जैसे ये हमारा नदी है और ये हमारा समुद्र है, अगर इसमें जितने भी अगर हम कचरा डालेंगे तो ये सारा जो कचरा है वो इसमें आएगा। तो ये जब इसमें कचरा आएगा तो ये तो खारा होगा। ये खारा होगा तो अपेक्षा अधिक लवणता तो होगा ही होगा। तो आप समझ में आ गए होंगे कि जी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल, जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या है? घटती है, बढ़ती है, परिवर्तन नहीं होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह घटती है। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर कीबोर्डों में शिफ्ट और एल्ट कुंजियों के उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बलांक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ब्लॉक स्तर का परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। हम ही बिहार वाले हैं। आगे अगला सवाल कह रहा है कि जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने कब तक न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ कब कार्बन उत्सर्जन रणनीति विकसित करने के लिए यूएनईपी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, भारत में स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कितने प्रतिशत का खुला वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर 30 का हो जाएगा डी, 4%। डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चेंज इनटू एक्टिव टू प्रोसेसिव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पॉन्स विल फॉर पोस्ट द लेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी। 31 का राइट आंसर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही आंसर क्या करने के लिए कह रहा है? चूज करने के लिए कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा 32 का बी होगा। राइट आंसर बी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर 33 का सी हो जाएगा। 33 का सी। 34 नंबर सवाल देखते हैं। नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुंची? कौन कौन सी टीमें पहुंची? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत और चीन। अगला सवाल देते हैं, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है?
किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय किसे कहते हैं? उच्च न्यायालय अलग हो गया। हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और लोअर कोर्ट किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 1 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 के विभाजित नहीं है? तो इसका दोस्त राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी, हो जाएगा 240 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है मेरे हिसाब से, और सहारा मरुस्थल होना भी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि जो विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादन देश है। एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक राज्य है कौन है? 38 का राइट आंसर। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ये रूस है। अगला सवाल देखते हैं 1930 में पहला गोल मेज सम्मेलन सेंट जेम्स महल में आयोजित हुई थी जिसकी अध्यक्षता निम्न ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में की थी। तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 40 का राइट आंसर ए, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं कि जो 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कि जो 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण है, सुइयों के बीच का कोण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कोंकणी की शासकीय भाषा है। कोंकणी की शासकीय भाषा है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दमनदीप हो जाएगा। दमनदीप और दादरा नागर दमनदीप। अगला देखते हैं कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में कमी की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। प्रसार भारतीय के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 0 डिग्री पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर हो जाएगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्न में से हाइड्रोजन गैस का रंग है। हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? तो हाइड्रोजन गैस का रंग जो होता है रंगहीन होता है। क्या हाइड्रोजन गैस का कलर कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि जो केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोची, मालाबार और त्रावणकोर को। इसका संबंध मांग नियम से है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ये वस्तु की मात्रा और कीमत से। अगला सवाल कहता है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि जो निम्न में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत की रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा डी हो जाएगा तिल। तिलहन जिसे हम कहते हैं तिल। तिल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है टाटा 2024 से 2026 में 5 कारकों को भारत में लॉन्च करेगी जिसमें से 1 जनवरी 2025 को लॉन्च होगी, वह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टाटा हैरियर ईवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के याद में करवाया था। उस ताजमहल की आकृति जैसे निम्न में से किसी मुगल सम्राट ने अपनी मां दिल राम बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया था, वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर डी अजम शाह था। अगला सवाल कह रहा है निम्न में से किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही था? 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हर्षवर्धन को कहा गया। अगला सवाल कहता है भारत के पश्चिमी तट मंगलुरु के कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट क्या कहलाता है? तो भाई मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मालाबार तट। लेकिन मेरे हिसाब से मालाबार तट ही है। मेरे हिसाब से मालाबार ही तट है। आप लोग बताइए क्या है इसका राइट आंसर? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉले दरबार हॉल और शासक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः रखा है। क्या रख दिया है? तो इनका राइट आंसर 60 का हो जाएगा बी। बी हो जाएगा बी गणतंत्र मंडल व अशोक मंडप। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले सवाल देखते हैं। अंग क्षेत्र में भागलपुर और मुंगेर के बाद इको टूरिज्म कैंप में शामिल होने वाला तीसरा स्थल निम्न में से कौन बनाया गया है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बांका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया जिसका विस्तार रूप है। इसका 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 कारकों में सर्वनाम में केवल 7 कारक ही होते हैं, इसमें से कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो 63 का राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा संबोधन कारक। अगला सवाल कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि जो निम्न में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्याएं नहीं है। तो 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 की माध्यिक माध्यिका है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 66 का ए होगा। 66 क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल की तरफ देते हैं। निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस का है। आदर्श वाक्य बिहार पुलिस का है। तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 67 का राइट आंसर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, सात निश्चय दो योजनाओं के तहत बजट 2024 से 25 की कुल कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अगला सवाल कि जो निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि जो कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार कब दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन से ओलंपिक खेलों में भारत की अंतिम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टोक्यो जापान 2020 में। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि जो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इस 72 का राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था प्राप्त। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर डी, दक्षिणी गोलार्ध से हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। ऋग वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान देवता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 74 का ऊषा, ऊषा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीता के सबसे पुराने शैलियों में आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्रुपद हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर पर बनाने की संस्तुति की थी। तो इसका राइट आंसर 76 का जो होगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा। 76 का राइट आंसर सी, 4 भागों में। अगला सवाल देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो पास्कल द्वारा मापी जाती है। 77 का राइट आंसर ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो पिंडों के तापमान में अंतर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। यह अंतर कितना होगा। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो यह ए होगा, 104 होगा। अगला सवाल कह रहा है कि जो इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। राइट ये है। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है। भारत किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया है, किस शासन प्रणाली को अपनाया है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए 80 का तो बी हो जाएगा। बी यानी प्रतिनिधि शासन प्रणाली को अपनाया है, प्रतिनिधि शासन प्रणाली को अपनाया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। इसका राइट आंसर 81 का हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय भूभाग। अगला सवाल कह रहा है कि जो फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट आंसर क्या होगा 82 का। तो 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
82 का राइट आंसर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किससे प्रसिद्ध द्वीपशासन निम्न में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषताएं थी? 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 83 का राइट आंसर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ड्यूडल खेल से संबंधित है। इसका 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर बी, टेबल टेनिस होगा। अगला सवाल कह रहा है कि घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 10 मीटर सेमी है, तो 1 मिनट बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5.23 वर्ग सेमी होगा। अगला सवाल कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर 86 का जो होगा, 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार में। उसके बाद अगला सवाल है किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे किस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है? इस 87 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 87 का राइट आंसर ये हमेशा धनात्मक होती है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बीटा किरण। अगला सवाल देखते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोप्रोकिल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? इसका राइट आंसर 90 का जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है 10 एक समान कणबद्ध डिब्बे में क्या लिखा है? यक्षिंग डंग की गतिमान है। किसी एक क्षण में सभी 10 कणों के डिब्बे के एक अर्धभाग में होने की प्रायिकता क्या है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2/11। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 92 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 सभी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका राइट आंसर बतावे। तो इसका राइट आंसर 94 का जो होगा डी होगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 95 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। घना हो जाएगा, घना डच गियाना। अगला सवाल देखते हैं। 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? 96 का राइट आंसर सी, गोवा में किया गया। अगला सवाल कहता है जब उत्पादक की कीमत 20% गिर जाती है और उसकी मांग 40% बढ़ जाती है तो मांग की लोच है। लोच बेलोच वाला सवाल है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। 97 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। राइट आंसर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सी। 98 का राइट आंसर सी, लॉर्ड इरविन हो जाएगा, इरविन। अगला सवाल का यानी सॉरी इसका राइट आंसर जो होगा 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 98 का राइट आंसर सी। अगला सवाल देखते हैं। कहता है भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 99 का, यह हो जाएगा ए। 99 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल कि जो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 100 का, वह हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला आगे नहीं है, बस इतना ही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल छोटा ज़रूर है लेकिन आपको काफ़ी सहायता प्रदान कर सकता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।